आज हमारे बीच है संभागीय वन संरक्षक उदयपुर के राजकुमार जैन। राजकुमार जी, आपका स्वागत करते हैं। राजकुमार जी, ये जो सरकार की एक योजना है घर घर औषधि वाली, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की बजट घोषणा में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, स्पेशली इस कोरोना के टाइम में जब लगा कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, तो किस तरह लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेदिक और औषधीय पौधों से, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने ये घर घर औषधि योजना प्रारंभ की है। अभी इसी वर्ष बजट में इसकी घोषणा हुई है और इस योजना का उद्देश्य यह है कि पूरे प्रदेश के सभी परिवार को 4 प्रजाति के पौधे निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाए जाएं। तो जो 4 प्रजाति का चयन किया गया है वो बहुत वर्षों के आयुर्वेद के अनुभव के आधार पे स्पेशली वो पौधे चयन किए गए हैं जो हर व्यक्ति के इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, उनका स्वास्थ्य को जो है वो सही रखते हैं। तो उनमें गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और ऑफ कोर्स तुलसी तो है ही, जो हमारे यहाँ बरसों से सदियों से काम में आ रही हैं। इन 4 पौधों का चयन किया गया है और प्रत्येक परिवार को 2 पौधे प्रत्येक प्रजाति के, यानी कि 2 पौधे 4 प्रजाति के, तो कुल 8 पौधे प्रत्येक परिवार को स्टेट में, राजस्थान में निःशुल्क प्रदान किए जाने की योजना है। जैन साहब, ये बताएं कि ये निःशुल्क पौधे क्या देना इतना आसान काम है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या है, और क्या वन विभाग इसके लिए तैयार है कि इतने सारे पौधे नर्सरी में तैयार कर पाया और उसके बाद उसको पहुंचा भी पाया? और आपने बिल्कुल सही बात कही कि वाकई जब ये योजना लॉन्च हुई थी, शुरू में तो बहुत चैलेंजिंग टास्क लगा था। और जब हमें रूट लेवल पे पौध तैयारी करने का जो है टारगेट प्राप्त हुआ, तो हम भी थोड़ा सा उसमें थे कि किस तरह से हम इतने शॉर्ट टाइम में इतने पौधे तैयार करके और फिर उन पौधों को जन जन तक पहुंचाना। तो ये जो 2 पार्ट थे ये वाकई चैलेंजिंग था। बट मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है और वन विभाग में नीचे से लेके रूट लेवल से जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड है, वहाँ से लेके टॉप लेवल तक का जो मैनेजमेंट है, सब ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया। और आज हमारे पास सभी नर्सरीज़ में जितना लक्ष्य हमारे पौध तैयारी का था, उतने पौधे हमारे पास नर्सरीज़ में तैयार हैं। राजकुमार जी, थोड़ा सा ये भी बताएं कि वे व्यक्ति जिन तक ये पौधे नहीं पहुंचे हैं, वे क्या जा कर लें या वन विभाग स्वयं अपने स्तर पर सब लोगों तक पहुंच ही रहा है? आपने ठीक कहा। देखिए, अभी पहला चरण चल रहा है पौध तैयारी का। पौधे लगभग तैयार है। सभी नर्सरीज़ में हमने इस तरह सेलेक्ट किया है कि हमारी हर ब्लॉक लेवल पे नर्सरीज़ हैं और एक ब्लॉक में मिनिमम एक नर्सरी तो है ही, कहीं कहीं 2 या 3 भी हैं। तो हमने इस तरह से क्लस्टर बनाए हैं कि उन नर्सरीज़ के सभी गांव जो है वहाँ तक पौधे पहुँचाए जा सकें। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पौध तैयारी का प्रथम चरण का काम तो हमने सफलतापूर्वक कर लिया है और उसमें कोई समस्या नहीं है। पौधे अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, ग्रो कर रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री महोदय की जो है लॉन्चिंग इस पौध वितरण की होनी है, तो जैसे ही बहुत जल्दी इस लास्ट वीक में लॉन्च होने की जो है संभावित तिथि है, जैसे ही ये पौध तैयारी हमारी पूरी है और वहाँ से लॉन्चिंग हो जाती है, तो पूरे स्टेट में एक साथ सभी जगह ये पौध वितरण का काम स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें सेकंड चरण जो होगा वो नर्सरी से पौधों को गांव-गांव तक पहुंचाना। तो उसके लिए हमने हर गांव में सेंटर्स बनाए हैं। हर गांव में अब वो सेंटर्स में जो है ग्राम विकास अधिकारी, वहाँ का अध्यापक, आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक, वन विभाग का कर्मी, सभी तरह के लोग उसमें शामिल हैं। तो एक टास्क फोर्स बनी है, ग्राम लेवल की भी है, सब डिवीज़न लेवल भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। फाइनली स्टेट लेवल पे भी एक टास्क फोर्स है जो इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रही है। जिला कलेक्टर प्रत्येक ज़िले के और ज़िला परिषद के जो सीईओ हैं वो भी इसमें काफ़ी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ज़िले की टास्क फोर्स है और वितरण का जो कार्य है, परिवहन स्पेशली, उसमें सभी जिला कलेक्टर्स का बहुत सहयोग मिल रहा है। उन लोगों ने अपने लेवल पे भी काफ़ी उसके जो है CSR से और अलग अलग तरीके से विभागीय मद से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है। और वो पौधे गांव में एक सेंटर तक पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर डेट का जो अनाउंसमेंट होगा, हर गांव का एक उसका टाइम टेबल बनेगा
कौन से गांव में कितनी बजे से कितनी बजे तक किस सेंटर पे पौधे उपलब्ध होंगे, वो लोग वहाँ आके अपने पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस योजना की पूरी तैयारी है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से पौध तैयारी बहुत सफलतापूर्वक हुई है, तो परिवहन और ये काम भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति रह जाता है किसी वजह से, तो वो अपना आईडी लेके नज़दीक की नर्सरी से भी पौधे प्राप्त कर सकता है और उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। चूँकि बहुत बड़ा कार्य है, तो आप क्या समझते हैं कब तक ये कार्य संपन्न हो जाएगा? कितने सालों में हम दो पौधे जो हैं चारों प्रजातियों के पहुंचा पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं उदयपुर का ही उदाहरण लेता हूँ। हमारे को अभी इस साल उदयपुर के लिए लगभग 3,10,000 परिवार तक पौधे पहुंचाने हैं। अभी हम जितनी जनसंख्या हमारी है उसका 50% को हम पहले साल में पौधे देंगे। उसके बाद अगले साल हम फिर 50% देंगे, फिर अगले साल उसमें 100% को देंगे, और इस तरह से उसके बाद के 2 वर्षों में फिर 50% देंगे। तो इस तरह 5 साल ये योजना चलेगी और 5 साल में प्रत्येक परिवार को 3 बार पौधे मिलेंगे। तो इसी तरह का मैकेनिज्म चलेगा, सिर्फ संख्याओं का फ़र्क होगा। जो हम इस बार 50% दे रहे हैं, अगले साल वो 100% हो जाएगा, पौधों की संख्या डबल हो जाएगी, लाभान्वित परिवार की संख्या डबल हो जाएगी। थोड़ा सा एक्सटेंसिव एक्टिविटी होगी, लेकिन चूँकि ये पहला साल था योजना का, लॉन्च अभी मार्च में ही हुई है, तो हमें तैयारी करने का टाइम भी कम था। तो अगले साल जब ये पूरा 100% हम देंगे तो हमारे पास पर्याप्त समय होगा और बहुत सफलतापूर्वक हम उसको इस साल का अनुभव भी काम में लेके हम उसको पौध तैयारी और वितरण का काम कर लेंगे। राजकुमार जैन, प्रधान वन संरक्षक उदयपुर, आपका हृदय से आभार।